हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था, जैसे सिलेबस में दिया था, कोएग्जिस्टेंस बिटवीन आई एंड बाउंड्री देखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे सुख एंड सुविधा क्या होता है। ठीक, सुख क्या होता है, सुविधा क्या होता है। तो देख रहे हैं, सुख इज द होलिस्टिक एंड ऑल इनकम्पासिंग स्टेट ऑफ माइंड। होलिस्टिक मतलब पवित्र, सुख क्या है, एक मतलब एक बैलेंस चीज है। ठीक, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड बोल सकते हैं। तो हॉलिस्टिक एंड ऑल इनकम्पासिंग सभी के लिए एकदम नॉर्मल रहने वाली स्टेट ऑफ माइंड है दैट क्रिएट इन इनर हार्मोनी। सुख इज आल्सो कॉल्ड हैप्पीनेस। ठीक है, जो सुख होता है, सुख हमारा कौन सा टर्म है, हिंदी टर्म है। ठीक है, ह्यूमन वैल्यू में हिंदी टर्म भी है, इंग्लिश टर्म भी है, संस्कृत के टर्म भी कई सारे आ जाते हैं, क्योंकि ये इंडिया में बेसिकली, इंडिया के लिए बेसिकली यूज हो रहा है ये। और सुख यहाँ पे हमने जाना कि एक हॉलिस्ट थिंकिंग है। ठीक है, जो क्या करता है, माइंड में इन कंपासिंग क्रिएट करता है और इनर हार्मोनी प्रोवाइड करता है, आंतरिक प्रसन्नता बोल सकते हैं इसको, या सुख को हम जनरली हैप्पीनेस भी कहते हैं। तो यहाँ पे हैप्पीनेस ही एक टाइप का सुख होता है। ठीक है, बेसिक इसमें जान लिया। सुविधा क्या होता है, सुविधा इंप्लाइज दैट इट इज लुकिंग फॉर फिजिकल कंफर्ट। ठीक, यहाँ पे सुख जो क्या है, जो हमारा मेंटल हैप्पीनेस होती है वो हमारा सुख है। और जो सुविधा क्या है, हमारा जो फिजिकल कंफर्ट होता है, ऑल द सोर्स ऑफ अटैक सच कंफर्ट। ठीक है, जो जितना भी फिजिकल कंफर्ट होता है वो हमारा क्या है, सुविधा होता है। व्हेन आवर बॉडी गेट यूज टू सर्टेन लेवल ऑफ कंफर्ट, देन वी विल ओनली फील कंफर्टेबल एट द लेवल। ठीक, सुविधा क्या होता है यहाँ पे जान लिए कि अगर हमारी बॉडी है वो क्या है, उसमें फिजिकल कंफर्ट है, जैसे उसको अच्छा रोटी कपड़ा मकान और अच्छा एसी वगैरह में बढ़िया मिल रहा है, तो वो हमारी सुविधा हो गई। ठीक है, और सुख क्या है कि आदमी को कोई ना मेंटल प्रॉब्लम है ना फिजिकल प्रॉब्लम है, मतलब उसका निरोग है वो, और उस पर कोई टेंशन नहीं है, प्रेशर नहीं है, तो हमारा वो सुख हो गया। और सुविधा क्या है, बेड है बढ़िया, एसी लगा है, सो रहा है मस्त। ठीक, समझ गए होंगे सुख सुविधा बेसिक से। और इसमें देखते हैं, थोड़ा सुख सुविधा को समझने का और ज़्यादा प्रयास करते हैं, क्योंकि मैटर ज़्यादा हमको लिखना पड़ता है, 10 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो डिफरेंट पीपल हैव ए डिफरेंट परसेप्शन ऑफ सुविधा एंड सिक। ठीक, तो कई सारे लोग जो होते हैं तो अपने अपने करस्पॉन्डिंग करके सुविधा को दूसरी तरह बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब सुख सुविधा को कई लोग दूसरी तरह मानते हैं, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, अपनी अपनी समझ होती है, लेकिन जो थ्योरी बेसिक कहती है वो आपको बता दिया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, सुख डिपेंड अपॉन आवर थिंकिंग, सो मैनी टाइम वी आर सराउंडेड बाई मटेरियलिस्टिक प्रोसेशंस, बट वी फील unsatisfied. People think that their happiness depend upon सुविधा, but no, happy depend upon our thinking or our mental satisfaction। देखो यहाँ बताया गया है कि सुख जो है हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करती है। ठीक है, हम अच्छा सोचेंगे, हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होगी, तो हमारा सुख भी बढ़िया हो जाएगा, मेंटल सुख हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अच्छी सुविधा से ही सुख होता है। ठीक है, तो इस बात पे थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं कि अच्छी सुविधा ही सुख है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, उस व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, ठीक, धनवान है, और उसमें क्या कमी है कि उसको हाई ब्लड प्रेशर और हाई डायबिटिक पेशेंट है वो। ठीक है, तो उसके पास सुविधा है कि उसके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। ठीक है, लेकिन वो जब उसका उपयोग करता है तो उसका जो बीपी वाली समस्या है, शुगर वाली समस्या है, बढ़ती चली जाती है। प्लस वो जो चाहता है, जो उसकी इच्छा होती है, तो सुविधा होते हुए भी वो मीठी चीज़ नहीं खा सकता, कुछ उससे ऐसा चीज़ नहीं खा सकता जिससे उसका बीपी वो हो, और उसका जीवन का हमेशा खतरा बना रहता है, उसको दिमाग पे टेंशन रहता है कि मेरे साथ क्या हो जाए, क्या ना हो जाए। तो फिजिकल यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि सुविधा का होना ही सुख होता है। सुख अलग चीज़ है, सुविधा अलग चीज़ है। ठीक, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आप समझ गए होंगे। बाकी इसको यही इसी तरह बना के लिख दिया जाता है, इस तरह के एग्जाम्पल वगैरह देके। अगर आपका ट्रांसलेशन की बढ़िया है, आप इंग्लिश का हिंदी का इंग्लिश में अच्छा सा ट्रांसलेशन कर लेते हैं, तो ह्यूमन वैल्यू को थोड़ा बहुत समझ के आप आराम से इसको क्रॉस कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक,
अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है अंडरस्टैंडिंग बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट, जो सुख और सुविधा के बाद हमारा टॉपिक है। यहाँ हम बेसिक बेसिक देख रहे हैं, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं देख रहे हैं अब। तो ये हमको जानना है कि जो हमारी बॉडी है तो आई का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये कैसे जानेंगे? बॉडी इज माई इंस्ट्रूमेंट, आई एम वन हु टेक डिसीजन, द बॉडी एक्ट अकॉर्डिंग टू आई। ठीक है, बॉडी क्या है? आई का इंस्ट्रूमेंट है। मैं क्या हूं? मैं जो डिसीजन लेता हूं वही हमारी बॉडी करती है। ठीक, व्हाट एवर सेल्फ थिंक बॉडी परफॉर्म इट फिजिकली बट बॉडी डज नॉट डिसाइडेड इट सेल्फ। ठीक, मतलब जो भी काम होता है तो बॉडी तभी करती है तो जब आई हमारा कहता है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं आई हमारा एक ड्राइवर है और बॉडी हमारी एक गाड़ी है। तो ड्राइवर जहाँ बैठा है, ड्राइवर कहाँ बैठा है? हमारे माइंड में बैठा है। ठीक है, जो हमारा माइंड कहेगा, यहाँ से जो सिग्नल्स आएंगे वही हमारी बॉडी करेगी। ठीक है, उसी तरह काम करेगी। तो यहाँ पे बताना है कि अंडरस्टैंडिंग बॉडी एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। तो थोड़ा इसमें एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कैसे बॉडी जो है आई का इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, बॉडी में क्या है? हैप्पीनेस है। ठीक है, और सॉरी आई में क्या है? हैप्पीनेस है। और बॉडी में क्या है? फिजिकल फैसिलिटी है, जैसे फूड हो गया। और आई में क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग है। और बॉडी में क्या है? फिजिको केमिकल थिंक है, जो भी पिछले उसमें देखा था कोएक्जिस्टेंस वाले में। फीलिंग ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फीलिंग ऑफ टूवर्ड, ये क्या है? इसका रेगुलेशन हो गया। और यहाँ पे हेल्थ के लिए बॉडी एक्ट अकॉर्डिंग टू सेल्फ, ये देखिए यहाँ पे बताया गया है। अगर हमारा बॉडी कहेगा कि हमको सॉरी हमारा आई कहेगा, हमारा मन कहेगा कि हमको वहाँ एक्सरसाइज करना है, कोई चीज़ करना है, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक परफॉर्म करेगी। हमारा आई, हमारा मन कहेगा कि हाँ हमको रीडिंग करना है, तो बॉडी हमारी ऑटोमेटिक, जो बॉडी की हमारी, जैसे हमारे आंखें होंगे तो बॉडी का पार्ट होता है, हमारे हाथ हो गए लिखने का काम जो करेंगे वो भी बॉडी का पार्ट होता है, वो भी हमारे आई के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो ये सब कंडीशन दे के आप यहाँ पे समझा सकते हैं कि जो आई है, बॉडी है, बॉडी आई का एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, ठीक है, सेल्फ का बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है। तो आप समझ गए होंगे। थैंक यू। और इसके बाद हम एक चीज और है, आई एम सीर। ठीक है, यहां बॉडी आई के लिए बोला गया है कि आई एम सी। सीर मतलब सिद्ध पुरुष, मतलब जिसके अनुसार सब चले। ठीक, When we are reading a book, यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया गया है, आर लिसनिंग where someone explaining something when we are thinking। ठीक, तो यहाँ पे जो आई कैसे काम करता है, आई बॉडी को कैसे सेंसेशन देता है? जब हम कुछ कहीं से पाते हैं, कहीं से कुछ सीखते हैं, नया चीज़, यहाँ न्यू चीज़ सीखते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं। ठीक है, उससे अकॉर्डिंग हमारा आई अपने आप को प्रोसेसिंग करता है, अपने आप में वर्क करता है, उसके बाद ये सेंसेशन देता है बॉडी के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दूसरा टॉपिक। थैंक यू।